And my father used to wear a lot of gold jewelry. He has taken that all. He has taken all the two to three gold chains he was wearing. He was wearing a gold kada. He was wearing gold bracelet. He was wearing 4 to 5 rings. And he has taken all of it, and he has just left my father to die. So that brutal individual, he should be caught and justice should be given to us. दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी की हत्या के बाद उनकी बेटी ने जो शक जाहिर किया था वो बिल्कुल सच निकला। इस हत्या के बाद दिल्ली पुलिस ने जो थ्योरी दी थी कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी की मौत का जो सस्पेक्ट है वो कोई उनका करीबी या फिर जानने वाला हो सकता है, दिल्ली पुलिस की ये थ्योरी भी बिल्कुल सही साबित हुई। रोहिणी के एक फ्लैट के अंदर दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी की जो हत्या हुई उसका पूरा राज, उसकी पूरी गुत्थी दिल्ली पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी सुरेश राठी की हत्या जो हुई उसकी वजह थी गोल्ड यानी कि सोना। अब जिस दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी सुरेश राठी की हत्या हुई उस सुरेश राठी को सोने से बड़ा प्यार था, वो गोल्ड में ही जीता था। और सुरेश राठी की जो पहचान थी वो ये थी कि उसकी सभी उंगलियों में सोने की अंगूठी थी और उसकी गर्दन पर मोटी मोटी चेन थी, बल्कि उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था वो भी काफी मोटा था और सोने का था। ये जो है सुरेश राठी की पहचान थी। सुरेश राठी को सोने से बड़ा प्यार था और यही सोना उसकी मौत की वजह बनी। कैसे, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देखते हैं। पुलिस के मुताबिक सुरेश राठी की जान पहचान कुछ दिनों पहले रोहिणी के सेक्टर 24 में एक लोकल पान की दुकान पर एक व्यक्ति से हुई। धीरे धीरे ये मुलाकात बढ़ती गई और दोस्ती में तब्दील हो गई। जब दोनों दोस्त बन गए तो उसके बाद सुरेश राठी ने इस अनजान व्यक्ति जिसका नाम बंटी है, और इस बंटी ने ही सुरेश राठी की हत्या की। सुरेश राठी ने इस बंटी को कई बार अपने उसी फ्लैट में ड्रिंक के लिए बुलाया जिस फ्लैट के अंदर सुरेश राठी की हत्या की गई। जब बंटी का सुरेश राठी के फ्लैट में आना जाना हुआ तो बंटी ने अच्छी तरीके से अपार्टमेंट और फ्लैट का जायजा लिया। उसके बाद जब उसने देखा कि सुरेश राठी को सोने का बहुत शौक है और उसके सभी उंगलियों पर, उसके गर्दन पर, उसके हाथ में जो ब्रेसलेट है सभी सोने का है और काफी कीमती है, तो बंटी के मन में लालच आ गया और उसने तभी टीवी पर एक खबर देखी कि आने वाले समय में जो सोने का दाम है वो काफी बढ़ने वाला है। यहीं से बंटी के दिमाग में एक प्लान आया और उसको सुरेश राठी की ज्वेलरी में यानी कि सोने में एक लालच दिखने लगा, उसे अपनी दौलत दिखने लगी। और उसके लिए जो दिल्ली जल बोर्ड का अधिकारी है वो एक आसान टारगेट था, क्योंकि दोनों की दोस्ती हो गई थी और दोनों जो है सुरेश राठी के फ्लैट पर कई बार ड्रिंक भी कर चुके थे और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। सुरेश राठी का जो भरोसा है वो बंटी पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। अब बंटी ने सुरेश राठी को 3 नवंबर की रात को मारने का प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक बंटी जो है अपने साथ बैग में सुरेश राठी के फ्लैट के अंदर एक चाकू ले गया था। बता दें कि सुरेश राठी को अपार्टमेंट ब्लॉक के कैमरे में कैद आखिरी पलों में घर के अंदर यानी कि अपने फ्लैट के अंदर खाना ले जाता हुआ वो दिखाई दे रहा था। उसको आखिरी बार खाने के पैकेट के साथ उसको फ्लैट के अंदर घुसता हुआ देखा गया था। अब जैसे ही वो खाना लेकर यानी कि शराब दोनों ने पहले फ्लैट के अंदर पी, उसके बाद सुरेश राठी ने दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया और जब खाने के पार्सल को रिसीव करके सुरेश राठी अपने फ्लैट के अंदर घुसा तो बंटी ने मौका तलाशा और फ्लैट की जो सुनसान जगह थी वहां से सुरेश राठी पर हमला कर दिया। और जब सुरेश राठी बेहोश होकर फर्श पर गिर गया तो उसे बंटी घसीटता हुआ बाथरूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर सुरेश राठी की गर्दन पर चाकू से कई वार किए, जिसके बाद सुरेश राठी की मौके पर ही मौत हो गई। और उसके बाद जो बंटी है वो सुरेश राठी के बदन पर जितने भी सोने की ज्वेलरी थी सबको लेकर फरार हो गया। अब पुलिस के लिए काफी कठिन काम था इस हत्यारे को ढूंढना, इस हत्यारे को पकड़ना, क्योंकि हत्यारा जो है, हत्यारा बंटी, वो काफी चालाक था और उसने अपने पीछे कोई भी क्ल्यू नहीं छोड़ा था। लेकिन एक कहावत है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के लंबे जो कानून के हाथ होते हैं उससे वो बच
नहीं पाता। बंटी ने भी एक गलती कर दी। दरअसल हुआ यूं कि दिल्ली पुलिस को पहली जो अहम लीड मिली वो थी बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, जिसकी फुटेज में आखिरी बार सुरेश राठी को देखा गया था और फिर संदिग्ध के घटनास्थल से जाते हुए एक झलक पुलिस को इसी सीसीटीवी कैमरे के जरिए मिली, जिसमें जो बंटी है, हत्यारा बंटी, वो काली हुडी में और एक बैग टांगे हुए इस सीसीटीवी से जाते हुए गुजरा। अब इसके बाद पुलिस की जो जांच टीम है उसने टेक्निकल एस्पेक्ट से बंटी की लोकेशन खंगालना शुरू किया, लेकिन बंटी जैसे ही हत्या करके सुरेश राठी के फ्लैट से बाहर निकला, उसने अपना फोन बंद कर दिया था। यानी जो लोकेशन है वो अब अंधेरे में चली गई थी। अब दिल्ली पुलिस को बंटी को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अब दिल्ली पुलिस के पास सब्र करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। दिल्ली पुलिस ने ऐसा ही किया। दिल्ली पुलिस ने थोड़े दिन वेट किया और तभी जो बंटी है उसकी कॉल रिकॉर्ड और IDPR यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड के एनालिसिस से पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जिससे बंटी रात में घंटों बात किया करता था, और ये नंबर था बंटी की गर्लफ्रेंड का। अब जब पुलिस को ये नंबर मिला, यानी बंटी की गर्लफ्रेंड का नंबर मिला, तो पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड की लोकेशन का पता किया और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची उन्हें बंटी मिल गया, जो इस हत्या को और लूटपाट को अंजाम देकर अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ छुपा हुआ था। बता दें कि पुलिस को डिवाइस की लोकेशन दिल्ली के विकासपुरी में मिली थी। इसी विकासपुरी में बंटी की गर्लफ्रेंड का घर था और इसी घर में जो बंटी है वो छुपा हुआ था। अब पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने पुलिस को बंटी की रिमांड दे दी है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आखिरकार जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी सुरेश राठी है, उनकी हत्या की ये गुत्थी सुलझ गई है और पुलिस ने हत्यारे को पकड़ लिया है। लेकिन इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? सबक ये मिलता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से ज़्यादा नज़दीकी ना बढ़ाएं, उससे दोस्ती ना करें और ख़ास तौर पर उसे अपने घर में बिल्कुल भी एंट्री ना दें।